हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था। तो हमने वहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था पॉलिनोमियल्स का, और उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस हमने देखा था। और हमने साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन जीरो और अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम टू जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टू जीरोस भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, और इट कैन हैव नो जीरोस ऑल्सो। ये सब हमने देख चुके हैं। सो बिफोर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू द लेक्चर वन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम स्टडी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या देखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं? टू। तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा। यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एनी नंबर, बट हियर जनरली वी रिप्रेजेंट विद अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। पहला तो सम ऑफ जीरोज, मीन्स जो जीरोज हैं दोनों, उनके सम डायरेक्टली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं माइनस बी बाई ए से। इसका मतलब ये क्या हुआ? माइनस ऑफ बी क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकाल सकते हैं? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी सी बाई ए। मतलब कांस्टेंट सी क्या है? कांस्टेंट है, एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सो यू मस्ट लर्न देम। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर लेक्चर्स। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से, एंड देन ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज और क्वेश्चन स्टैंडर्ड। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 and verify the relationship between the zeros and its coefficients। ठीक है, हमने ये जो फॉर्मूलाज है किसको रिलेट करते हैं? कोफिशिएंट्स को और जीरोस को रिलेट करते हैं। तो हमें ये पहले तो हमें जैसे क्या होता है, दो तरीके होते हैं सम ऑफ जीरोस निकालने के। पहला तो हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इंडिविजुअली जीरोस निकाल सकते हैं और उनको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम सम ऑफ जीरोस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से निकालेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट दिस बी और पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम पहले क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें आती है। ठीक है, हमें क्या करना है? इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो उन दो टर्म्स आएंगी उनका प्रोडक्ट माइनस 8x स्क्वायर होना चाहिए, और जब उनको ऐड करें तो माइनस 2x आना चाहिए। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं, माइनस 4x प्लस 2x। ये सब आई थिंक यू ऑलरेडी नो। ठीक है, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी कॉमन आया x माइनस 4। तो यहाँ से x, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा रिमेनिंग x प्लस 2।
अब हमें जीरोस निकालते हैं, तो हम जीरोस कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स को किसके इक्वेट कर देते हैं, हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो x-4 को जीरो के इक्वल करो, तो इससे आएगा x=4 एंड x+2 को भी किसके इक्वेट करो, जीरो के, तो यहाँ से आएगा x=-2। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। पहले तो हमने दोनों जीरोस निकाल लिए, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना निकालेंगे, 4 + -2, तो ये तो हो गया 2। और हम डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था -b/a। देखो अब इसमें से कोफिशिएंट्स जो आपको देखने होते हैं ना, a, b और c, ये आपको बहुत केयरफुली देखने होते हैं। आपको जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे। अब जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली 1 है, तो a क्या है आपका 1, a आया आपका 1। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा, -2, तो b कितना आएगा, -2। वैसे सिमिलरली c कितना है, -8। तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइज सेलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो b इज -2 अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x², a क्या है हमारा 1, तो दैट इज 2। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने दो तरीके से सम ऑफ जीरोस निकाला, इंडिविजुअल फैक्टर्स निकाल के इंडिविजुअल जीरोस निकाले, उनको ऐड किया तो भी 2 आया, और उसके बाद हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया सम ऑफ जीरोस का, तो भी हमारा आंसर 2 आया। तो इट मीन्स वी हैव वेरीफाइड आवर रिजल्ट फॉर सम ऑफ जीरोस। नाउ अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक का है 4, एक का है -2, 4 × -2, ये डायरेक्ट आ गया आपका -8। या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने फॉर्मूला देखा था c/a, c क्या है, कांस्टेंट क्या है हमारा, -8, जैसा कि हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो -8 अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज 1, सो -8 अपॉन 1 विल बी -8, तो ये भी हमारा सेम आ गया है, ठीक है। तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, 4 × -2 दैट इज -8। इसको हमने एक तरीके से निकाला, ऐड करके दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद हमने फॉर्मूले से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला c/a, तो ये -8 अपॉन 1 दैट इज और -8, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हमने अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है, दैट विल बी और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसमें थोड़ा फैक्टर्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। फाइंड द zeros of quadratic polynomial 6x² - x - 2 and verify the relationship between the zeros and its coefficients, ठीक है। तो हमने जो पॉलिनोमियल को हम px मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 6x² - x - 2, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c। तो हम साइड में लिख लेते हैं a, b और c क्या होगा। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², सो a विल बी आवर 6, b विल बी आवर -1, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो b कितना हो गया, -1, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये कितना है, -2। अब चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करना है कि प्रोडक्ट आए -12x² और सम आए -x, तो इसको हम करेंगे -4x + 3x - 2, तो इससे 6, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया पहले दो में से, तो यहाँ बचा 3x - 2,
लास्ट की 2 में से 1 कॉमन ले लिया तो बचा 3x माइनस 2. अगेन द फैक्टर्स विल बिकम लाइक दिस, 3x माइनस 2, 2x प्लस 1. अब जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स को इक्वेट करते हैं जीरो के. तो 3x माइनस 2 को जीरो के इक्वल करो तो ये आएगा 3x इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू कितना है 2/3. अब एंड 2x प्लस 1 को भी किसके इक्वेट करो, जीरो के. तो 2x कितना आएगा माइनस 1. तो x कितना जाएगा माइनस 1/2. ठीक है. अब वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा, पहला जीरो कितना है 2/3 प्लस दूसरा जीरो कितना है माइनस 1/2. तो ये कितना होगा 2/3 माइनस 1/2. एलसीएम आएगा 6. 2 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स है तो 2 2 4, 4 माइनस 3. तो ये आया 1/6. सम ऑफ जीरोस निकालना है फॉर्मूला से, तो ये कितना होता है माइनस b/a. माइनस b हमारा कितना है -1, a कितना है हमारा 6. तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -1 कितना है +1, तो 1/6. तो आप देख सकते हैं ये हमारा मैच हो गया. वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है. प्रोडक्ट जीरोस कितना है 2/3 आया है और -1/2 आया है. अब क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचा न्यूमरेटर में -1, डिनोमिनेटर में है 3. तो कितना है -1/3. अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे विद आवर फॉर्मूला. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा c/a. c कितना है -2 और a कितना है 6. ठीक है. तो हो जाएगा -2/6. तो डेट विल बी आवर -1. ये 2 की टेबल से 1 और ये 3 टाइम्स, तो डेट विल बी आवर -1/3. अगेन इट इज़ मेट, सो इट हैज़ बीन वेरीफाइड. ठीक है, समझ में आया. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 3. अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 जो हम करने जा रहे हैं. आपको काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा और इसमें आप क्वेश्चन में आप बहुत चीज़ें सीखेंगे भी. ठीक है. तो क्वेश्चन 3, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots, or we can say zeros of quadratic polynomial px equal to x square minus x minus 6, then we have to evaluate. This question contains 4 parts. First one is 1/alpha plus 1/beta. Second one is alpha/beta plus beta/alpha. Third part is 1/alpha cube plus 1/beta cube. And fourth and last part is alpha square upon beta plus beta square upon alpha. बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस रखिएगा. ठीक है. नाउ वील स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. और पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. नाउ फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड सम ऑफ रूट्स. इट विल बी -b/a. अब इसमें इसको कंपेयर करो आप किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म. देन व्हाट वी विल फाइंड, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो a इज 1, b is -1 and c is -6. तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a. माइनस b is -1 upon a is 1, so that is 1. तो sum of roots is 1. Sum of zeros. Now we will find product of zeros, that is alpha into beta, that is c/a. c is -6 and a is 1, so that will be our -6. Now we will solve each one part. First part, okay, first part is 1/alpha plus 1/beta. तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा.
अब यहाँ पे अल्फ़ा है तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा बीटा, यहाँ पे बीटा है तो बचाएगा अल्फ़ा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फ़ा, तो दैट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, सो डायरेक्ट वैल्यू वी हैव इज -6, सो और आंसर विल बी -1/6। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अगेन एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा से बीटा यहाँ पे है ही सी, तो ये अल्फ़ा किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा से, तो इट विल बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, सो इट इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इन टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, -6 अपॉन अल्फ़ा बीटा -6 इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, -6 इंटू 2 -12, माइनस ऑफ -12 इज +12 अपॉन -6, दैट विल बी 13 अपॉन -6, और वी कैन से -13 अपॉन 6, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कौन सा आंसर कितना है हमारा, -13 अपॉन 6। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट कितना था, अल्फ़ा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एलसीएम लेंगे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा होल क्यूब। अगेन वी नो द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी, तो इसको एक साइड में रखते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, ये सारा इधर आ जाएगा, -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमें, 1, ये अपॉन में चल रहा है, कितना है, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी हमारी 1, तो 1 का क्यूब -3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी -6, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -6, अल्फ़ा बीटा का क्यूब मीन्स -6 का क्यूब, तो इट विल बी 1 -6 इंटू 3 -18, माइनस ऑफ -18 मीन्स +18, एंड -6 का क्यूब -216, सो इट विल बी 19 अपॉन -216, और वी कैन से -19 अपॉन 216. This completes our third part. Now our fourth and last part is alpha square upon beta plus beta square upon alpha. ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अगेन व्हाट विल डू, विल टेक एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, बीटा यहाँ पे है तो अल्फा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा से, सो इट विल बिकम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एज वी डिड इन लास्ट स्टेप, लास्ट पार्ट, in place of alpha cube plus beta cube we can write alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta
इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ वी कैन राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1 का क्यूब -3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -6, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी -6। तो 1 का क्यूब कितना 1 -6 इंटू 3 -18 -18 प्लस 18 अपॉन -6। तो दिस विल बी आवर आंसर -19 अपॉन 6। ठीक है, ये सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे अननोन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इफ the sum of squares of zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus 8x plus k is 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 40, मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है इसके अल्फा और बीटा, तो उनके सम का उनके स्क्वायर्स का सम कितना है 40। ये आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको, जीरोस के स्क्वायर कर दो, उसका सम जो है उसकी वैल्यू कितनी है 40। आपका पॉलिनोमियल पी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, माइनस बी कितना है -8 अपॉन ए कितना है 1, तो ये हो जाएगा 8/1, दैट इज आवर 8। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c बाई ए, सी कितना है k, ए कितना है 1, तो दैट विल बी आवर k. So alpha plus beta is 8 and alpha into beta is k. It is given to you that sum of squares of zeros is 40. Then we have to find the value of k. Now we know that one identity. Alpha plus beta whole square is alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. Then alpha square plus beta square कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. So in place of alpha square plus beta square we can write alpha plus beta square -2. In place of alpha square plus beta square we can write alpha plus beta square -2 alpha beta. ठीक है, तो और क्वेश्चन विल बिकम लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ये 8. सो 8 स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k इक्वल टू 40. 64 माइनस 2k इक्वल टू 40. तो 2k उधर ले जाओ तो 2k पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा 64 माइनस 40. वाइल इंटरचेंजिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ साइन. ठीक है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. ठीक है, so 2k इक्वल टू 64 माइनस 40 विल बी 24. so k will become 24 upon 2. so the value of k is 12. ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर. क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन 5. ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको है ना जस्ट बेसिक्स पे ध्यान रखना है. आपको ये फाइंड करना है क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है. ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन को मैं नोट करता हूँ. इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial fx is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equal to 24.
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही लग रहा होगा आपको, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन में हमें के की कितनी वैल्यू आई थी, 1। अब आप इसमें देखेंगे के की वैल्यू 2 आएगी। सो इट डिपेंड्स व्हाट इज गिवन। ठीक है, अब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो जो वैल्यू विल बी लाइक दिस। जो सॉल्यूशन इज, आपको पॉलिनोमियल एफ एक्स कितना गिवन है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नाउ इससे आप निकालो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन फाइंड, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, so that will be minus of b is 4 upon a is k, so that will be minus 4 by k. Now you can find product of zeros, that is c by a. c is our 4 and a is k. Now what is given in the question, alpha square plus beta square equal to 24. Now we know that alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू और 24। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 अपॉन के, माइनस 4 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 अपॉन के, दैट इज इक्वल टू 24। तो माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर इट विल बिकम 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इक्वल टू 24। नाउ एलसीएम विल बी के स्क्वायर, इट विल बी 16 माइनस 8k इक्वल टू 24। सो 16 माइनस 8k इक्वल टू के स्क्वायर, उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 24k स्क्वायर। अब इसको अरेंज करेंगे हम, 24k स्क्वायर प्लस 8k, 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। 8 कॉमन लिया, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये के 8 0/8 हो जाएगा, द डिनोमिनेटर में जाके 0/8 इज 0। So our equation will become like this, 3k square plus k minus 2 equal to 0. now अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। so it will be like this, 3k square plus 3k minus 2k minus 2 equal to 0। 3k कॉमन लिया, k plus 1 minus 2 कॉमन लिया, अगेन k plus 1 equal to 0। तो k plus 1 कॉमन लिया, it will be like 3k minus 2 इक्वल टू 0। तो इसके जीरो फाइंड करने, के की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो k प्लस 1 को 0 के इक्वल किया तो k इक्वल टू आया -1, या फिर 3k माइनस 2 ऑल्सो कैन बी इक्वल टू 0। सो 3k इक्वल टू 2, सो दिस विल गिव k इक्वल टू 2/3। सो इन लास्ट क्वेश्चन वी गॉट 1 value of k, and in this question we got 2 values of k. So it depends on the format of the question. ठीक है।